हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कंप्लीट करेंगे पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 243 बी में लिखा है। वह पंचायतों की संरचना आर्टिकल 243 सी में लिखा है। ठीक है, पंचायतों का गठन आर्टिकल 243 बी, पंचायतों की संरचना आर्टिकल 243 सी। भारतीय संविधान के भाग 9 के आर्टिकल 243 ब में 243 ब में पंचायती राज स्तर के गठन का प्रावधान है, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन निर्वाचित पंचों एवं सरपंच से मिलकर होता है। एक ग्राम पंचायत में वार्डों की न्यूनतम संख्या 10 एवं अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। वार्ड गठन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान होनी चाहिए। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत। जिस ग्राम पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र एक निःशक्त व्यक्ति को विहित रूप से नाम निर्देशित किया जाएगा, जिसका कार्यकाल उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो 2 वर्ष से कम नहीं होगा। नोट देखेंगे, उप सरपंच 2 पद धारण करता है। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत सचिव विशेष सम्मेलन बुलाता है। अब है जनपद पंचायत का गठन। तो प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत। प्रत्येक जनपद पंचायत निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5,000। एक जनपद पंचायत क्षेत्र में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 एवं अधिकतम संख्या 25 हो सकती है। राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः पड़ते हैं, परंतु यदि राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जनपद पंचायत का सदस्य बनने योग्य नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का 1/5 मतलब 20% होगा। फिर चक्र अनुक्रम में 1 वर्ष की अवधि के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा लॉटरी निकालकर सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा, जिनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होगा तथा उन्हें पुनः सदस्यता नहीं दी जा सकती। वह सरपंच सदस्य पंचायत की स्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकता। जिस जनपद पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र 2 निःशक्त व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष को विहित रूप में निर्देशित किया जाएगा, जिसका कार्यकाल उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो 1 वर्ष से कम होगा। अध्यक्ष 2 पद धारण करता है। जिला पंचायत का गठन। प्रत्येक जिला पंचायत निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 50,000। एक जिला पंचायत क्षेत्रों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 एवं अधिकतम संख्या 35। लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो। राज्यसभा के समस्त सदस्य जिसका नाम जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में आता है। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जो उस जिले में निर्वाचित एवं नामित हुए हैं। जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे। अब नोट देखेंगे, परंतु लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष 2 पद धारण करता है। अब यहाँ पर देखेंगे, जिस जिला पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र 2 निःशक्त व्यक्ति, एक महिला तथा एक पुरुष को विहित रूप में नाम निर्देशित किया जाएगा, जिसका कार्यकाल उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा। पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। आर्टिकल 243 डी। प्रावधान किसमें? आर्टिकल 243 डी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रावधान। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। आरक्षण का अनुपात उस वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति एसटी या फिर अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो वहां कुल स्थान का 25% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। प्रत्येक ग्राम में महिलाओं के लिए आधा स्थान 50% आरक्षित रहेगा। यदि किसी ग्राम में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की कोई जनसंख्या नहीं है, तो आरक्षण अपवर्जित कर दिया जाएगा।
एवं संबंधित पदाधिकारी सामान्य वर्ग के होंगे। 73 संविधान संशोधन के तहत केवल अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जाति SC को ही आरक्षण दिया जाएगा। चूंकि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इस पर राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण में संशोधन कर सकती है। अतः छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में OBC वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब नोट देखेंगे, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और गुजरात की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। पंचायत का कार्यकाल, आर्टिकल 243E, पंचायतों की अवधि, प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ग्राम सभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, किंतु ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक अवधि होती है। सरपंच की मृत्यु या पद त्याग हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक होता है। तब तक स्थापन सरपंच द्वारा कार्यवाही की जाएगी, जो निर्वाचित पंचों में से कोई एक होगा। उपचुनाव से निर्वाचित पदाधिकारी का कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए होता है। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच द्वारा सरपंच पद धारित किया जाएगा। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित हो तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच द्वारा सरपंच धारित किया जाएगा। अब विशेष, किसी भी पंचायत के लिए निर्वाचन 5 साल की काल अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व पूरा करा लिया जाएगा। 5 वर्ष के पूर्व पद त्याग हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। तब तक पदाधिकारी के द्वारा कार्य का संपादन किया जाएगा। काल पूर्ण होने के पूर्व भंग होने से 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा हो तो शेष अवधि के लिए उपचुनाव कराया जाएगा, और 6 माह से कम कार्यकाल बचा हो तो उपचुनाव नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे, पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निर्हरताएं। आर्टिकल 243F, अपात्र, आयु 21 वर्ष से कम हो तो 21 से 30 वर्ष के बीच हो तथा साक्षर न हो, किंतु 30 से अधिक आयु का हो और साक्षर न हो तो भी पात्र होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी एवं सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर हो तो पंचायत का बकाया राशि मांग सूचना के 30 दिन के बाद भी जमा न किया हो तो न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो और उसकी सजा 6 माह से अधिक हो उस व्यक्ति द्वारा सजा पूर्ण होने की तारीख से 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून में अयोग्य घोषित किया गया हो, निर्वाचित होने के 1 वर्ष के बाद भी अपने निवास स्थल पर जल वाहित शौचालय न बना पाया हो। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, आर्टिकल 243G, प्रावधान आर्टिकल 243G, ग्राम पंचायत के कृत्य एवं शक्तियां, स्वच्छता और सफाई, सार्वजनिक सड़कों, संडासों, नालियों, तालाबों, कुओं और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई और अनुरक्षण, जन्म, मृत्यु और विवाहों संबंधी अभिलेखों को रखना, निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता करना, युवा कल्याण, परिवार कल्याण तथा खेल कूद को बढ़ावा देना, आवागमन सुविधा हेतु ग्रामीण सड़कों, पुलियों एवं अन्य संक्रमण तथा भवनों का सनिर्माण तथा अनुरक्षण, गांव के वार्डों की गलियों में सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, आवारा पशु के लिए कांजी हाउस का निर्माण एवं प्रबंध, साथ ही पशुओं से संबंधित अभिलेख करना। अब जनपद पंचायत के कृत्य एवं शक्तियाँ, एकीकृत ग्रामीण विकास, प्रौढ़ शिक्षा, संचार, सामाजिक वानिकी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे आगजनी, बाढ़, सूखा, भूकंप, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल, महामारी और अन्य आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था करना, स्थानीय त्योहारों और तीर्थ यात्राओं के संबंध में व्यवस्थाएं। जिला पंचायत की कृत्य एवं शक्ति, जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का मूल्यांकन एवं समन्वय, मॉनिटर करना, उनका मार्गदर्शन करना, समाज के कमजोर वर्गों के विकास संबंधी क्रियाकलापों, पर्यावरण के संरक्षण, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निःशक्तों, निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं तथा बालकों के कल्याण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, पंचायतों द्वारा ऐसी वार्षिक योजना के समन्वित कार्यान्वयन का सुनिश्चित करना जो जिले के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक हो।